पास भी ईश्वर है, आपके पास साथ भी ईश्वर साथ दे रहा है। आपके जीवन में हर समय ईश्वर का साथ रहता है। इसे समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि ईश्वर हमारे साथ कैसे है। जिस दिन मैं ईश्वर का साथ छोड़ देता हूं इस धनवर, तो मैं पतन की ओर जाना शुरू कर देता हूं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर क्या होता, मैं करूंगा तभी हमारा कल्याण होगा। कर्म प्रधान तो दुनिया जानती है। कर्म प्रधान, कर्म करेंगे तभी खाएंगे, आपको खिलाने कोई नहीं आएगा। लेकिन ईश्वर का साथ आपके जीवन को बदलता है। ईश्वर ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिया है, 2 आंखें, मुंह, नाक, कान, 5 तत्व दिया है। किस लिए दिया है? कर्म करने के लिए। ईश्वर ने ही दिया है। सोचो जरा, अगर हवा ना हो क्या जीवित रह सकते हो? जल ना हो तो क्या जीवित रह सकते हो? सूर्य ना हो तो क्या अंधेरे में रह सकते हो? आपको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? नहीं। क्या कभी आपने हवा को देखा है? नहीं। लेकिन कण कण में ईश्वर हवा के रूप में है, हर जगह वास करता है। सिर्फ समझने की जरूरत है आपको। कैसे समझने की जरूरत है? आप सोचिए, आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, जब आप परफेक्ट होते हैं, आपको मानसिक दबाव तनाव नहीं होता है, आपके साथ में ईश्वर साथ में है, आपके कार्य तुरंत होते रहते हैं। अगर सब कुछ आप ही के हाथ में है तो बहुत से कार्य करने जाते हैं, 10 काम लेकर के जाइए, 2-4 काम करेंगे, बाकी लौट आएंगे। लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो समझिए, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको ऊर्जा देता है कार्य करने के लिए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि देता है, सद्मार्ग करो। लेकिन आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका नतीजा तो आपको गलत ही आएगा। ईश्वर का साथ छोड़ने वाला लास्ट में ईश्वर को फिर अपनाता है। शुरू ही जिंदगी होती है ईश्वर से और खत्म ही होती है ईश्वर से। जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, वो अपने पैसे या अपने आप को इतना ज्यादा वो समझ लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। अगर प्राकृतिक ना हो तो आप कुछ नहीं हो। ये प्राकृतिक भी ईश्वर की देन है। तो ईश्वर आपके साथ में कैसे है, आप कैसे पता करें? ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है, आप अपने हाथ बुरा करते हैं। आप त्रुटियां करते हैं जिसके आप भुक्तभोगी होते हैं। तो ईश्वर को पहचानने के लिए जब हमारे अच्छे कर्म होना शुरू हो जाते हैं तो ईश्वर हमारे साथ कार्य अच्छा करना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ सहयोग देते हैं। और जब ईश्वर साथ में होता है, जब कोई गलती होती है तो हमें एहसास होता है कि शायद आज ईश्वर ने हमें बचा लिया। चोट लगती है, ज्यादा से ज्यादा चोट लग जाती है, एहसास होता है कि मैं जिस तरह से गिरा हूं मैं बच गया हूं, ईश्वर ने मुझे साथ दिया है। ईश्वर को समझने की जरूरत है। और जिस दिन ईश्वर को समझना शुरू कर दिया उस दिन आपके शरीर से अहंकार खत्म हो जाएगा।
क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ देता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर भी हमारे अधीन हो जाता है। हर पल, हर समय मेरा साथ देता है, मेरे कार्यों को बढ़ाता है। ईश्वर की कृपा से ही हमारा सब कुछ होता है। अगर मैं दिन रात चौगनी बढ़ रहा हूं, हमारी तरक्की हो रही है, हर मुसीबत से मैं निकल रहा हूं, मेरा यश बढ़ रहा है, मेरा तेज बढ़ रहा है, मित्रों, भक्तों, शिष्यों, समझिए ईश्वर का ही साथ है आपके साथ। ईश्वर ही आपका साथ दे रहा है। कर्म के अनुसार ईश्वर से साथ देता है, लेकिन आप ईश्वर को समझते नहीं हो। क्या होता है कि आप ईश्वर के पहुंच जाते हो कि ईश्वर हमें दे दो, करना नहीं है काम हमें, तो ईश्वर दे दे। जैसे कि अभी समझ लो कि कोई पहुंचा हुआ, जिनके पास ढेर सारी शक्तियां हैं, बाबा है, आप जान जाओ कि वो कह देते कि जाओ आपका काम हो जाएगा, हो जाता, आप दौड़ना शुरू कर दोगे। इसीलिए अच्छे साधु संत महात्मा इस संसार से दूर रहते हैं। उनको पता है कि मुझे ईश्वर में लीन होना है, हमें ईश्वर से ही मतलब है। इस सृष्टि में तो लोग अपना ही लालच देखते हैं, कहेंगे कि कर्म प्रधान है, लेकिन अगर ये पता हो जाए कि हमारा वहां से कल्याण होगा, तो सारे काम बंद करके वहीं पड़े रहेंगे। अरे वो सदमार्ग दे सकते हैं जिसको आपको चुनना है, सही मार्ग का दर्शन देंगे जिसे आप चुनना है, जानना है, करना है। आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझे और जाने और अपना जीवन को बदलें। आपका जीवन लगातार सुखमय जीवन बना रहेगा जिस दिन इस सब चीजों को समझ लिया। ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। और जिस दिन महसूस करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए आपको हर क्षण लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। जिस कार्य को आप करेंगे, ऐसा एहसास करके देखिए, जिस भी कार्य को आप करेंगे वो कार्य आपके तुरंत होंगे। किसी कार्य में असफल नहीं होंगे आप। ईश्वर को समझिए, महसूस करिए, गलत कमेंट करना बंद करिए। कुछ नहीं जानते हो, सिर्फ पढ़ी लिखी किताबों को पढ़ पढ़ करके बोलते हो, उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बहुत से ऐसे, बहुत सी डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ दिया है, ईश्वर के ही समीप रहे। जिसने ईश्वर को जान लोगे, आपका सारे माया मोह छूट जाएगा। तो अगर ईश्वर को जानना है तो ईश्वर को समझना जरूरी है। और ईश्वर आपके साथ रहता है। अगर आप ईश्वर को महसूस करते हो, एहसास करते हो, तो आपके कोई भी कार्य विफल नहीं होंगे, समस्त कार्य आपके बनेंगे। और सही गलत का आपको अनुभव होता रहेगा। क्या गलत कर रहे हो, क्या सही, आपको तुरंत ज्ञात होता रहेगा। और जीवन में आपको कोई गिराने वाला नहीं, जब तक ईश्वर का साथ आपके साथ है। तो हमेशा ईश्वर के साथ रहिए, अपना सदमार्ग चुनिए, अपने कार्य करिए, हर कार्य सफल होगा। हम चाहेंगे सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो। आज ये ठंड बहुत ज्यादा हो रही, मैंने सोचा कुछ अच्छी बात बता दूं जो जीवन में मैंने किया, सीखा, थोड़ा थोड़ा बताऊं आपको, आपके जीवन में बदलाव आए।
कहते हैं भगवती का हाथ जिस पे हो वो किसी का मोहताज नहीं होता। जब तक मेरा भगवती का साथ है, भगवान शिव का साथ है, तब तक मैं खुश हूं। सब कुछ मेरा वही है। पल पल, हर समय वो मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ रहते हैं। मैं एहसास करता हूं, मैं देखता हूं, प्रत्यक्ष देखा मैंने, तभी मैं आपको बता रहा हूं। जय श्री राम।